हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बलात्कार का दर्द। हम दोनों चेन्नई में 2 महीने पहले ही आए थे। मेरे पति सुनील का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। मेरे पास एमबीए की डिग्री थी, सो मुझे भी नौकरी मिलने में ज़्यादा दिक्कत न आई। हमारे दोस्त अभी कम थे, यही सोचकर दिवाली के दूसरे दिन घर में ही पार्टी रख ली। अपने और सुनील के ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया था। दिवाली के अगले दिन जब मैं शाम को दिए और फूलों से घर सजा रही थी तो सुनील बोले, सैली कितने दिए लगाओगी? घर सुंदर लग रहा है। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक जाओगी। अभी तुम्हें तैयार भी होना है। मैंने सुनील की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैं क्यों, तुम भी तो मेरे साथ बराबरी से काम कर रहे हो। बस 10 मिनट और फिर तैयार होते हैं। हम तैयार हुए कि दोस्तों का आना शुरू हो गया। पहली बार में इतनी चहल पहल अच्छी लग रही थी। जब टेबल पर सूप, समोसे, पकोड़े रखे तो सब खुश होकर बोले, वहाँ चेन्नई में ये सब खाने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। फिर दौर चला बातों का, मिठाइयों का और नाच गाने का। सब ने पार्टी में खूब एंजॉय किया। पार्टी में हमारे साथ थे सुनील के बॉस और उनकी पत्नी छाया। रात के 2 बजे पार्टी ख़त्म हुई। सभी दोस्तों ने हमें इस पार्टी के लिए धन्यवाद किया। दिन भर की थकान के बाद भी आंखों में नींद नहीं थी। मैं और सुनील बालकनी में बैठ गए बातें करने के लिए। खामोश रात और रंगीन जुगनुओं की चमक से चमचमाता शहर बहुत सुंदर लग रहा था। सुनील, एक बात गौर की तुमने कि तुम्हारे बॉस की बीवी कितनी चुप थी? ना तो वह खाना खाते समय कुछ बोली और ना ही खेलते समय। ऐसा लग रहा था जैसे एक मशीन की तरह सब कुछ कर रही है। वे सुंदर तो थी पर खुश नहीं लग रही थी। तुम भी ना सैली यार, बॉस की बीवी है, इतनी उछल कूद नहीं मचाएगी। बड़े लोग जूनियर सहकर्मियों से एक दूरी बनाकर चलते हैं। तुम्हारे बॉस तो बड़े जिंदा दिल हैं। तुमने देखा नहीं, वे डांस के समय अपनी बीवी को बड़े प्यार से देख रहे थे, पर मैडम का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। साहिल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरे साथ डांस कर रही थी, पर तुम्हारी नज़र, तुम उनको इतने गौर से क्यों देख रही थी? सुनील के मजाक से अनजान मैंने कहा, सुनील मुझे कुछ टूटा सा लग रहा है। छोड़ो सैली, यदि तुम सही हो तो मैं भी, हमें क्या करना, अपनी धुन में है। कह गई, नहीं सुनील, इसे नहीं छोड़ पाऊंगी। अब मुझे याद आया, छाया कॉलेज में मेरे साथ थी। वह मुझे में बहुत पहचानी सी लग रही थी। सुनील को मनाते हुए मैंने आगे कहा, मुझे छाया से दोस्ती करनी है। यार, बॉस से दोस्ती बढ़ाने का एक ही मतलब होता है, चमचागिरी छोड़ दो। उस गुमसुम सी छाया को प्लीज़ बस एक बार मिलवा दो। मैं वादा करती हूँ अगली बार छाया खुद मुझसे मिलने चाहेगी। तुम अपनी बात मनवाना जानती हो। चलो देखते हैं, सुबह के 4 बज गए हैं। उठो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अगले शनिवार जब सुनील ऑफिस से आया तो बोला, मैडम आपका काम हो गया, बॉस तैयार हो गए हैं। रविवार को पहले फिल्म और फिर डिनर। ठीक है? ठीक नहीं, सुपर प्लान है। सुनील, तुम बहुत अच्छे हो। सुनील ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। बोला, मैं जानता हूँ, असली खिलाड़ी कभी हारते नहीं। दुख का एक पल मेरे अंदर आया, पर मैंने उसे झटक कर दूर किया और सुनील के लिए चाय बनाने चली गई। मैं शादी से पहले हमेशा बैडमिंटन खेलने की शौकीन रही हूँ। खेल के बाद तैराकी मुझे बहुत सुकून देती थी। सूरत में तो वीकेंड में क्लब में जाती थी। यहाँ चेन्नई में ऐसी जगह अभी तक मिल नहीं पाई। अधिकतर क्लबों में मेंबरशिप बहुत महंगी है। अभी तो मुझे रविवार का इंतज़ार था। रविवार की शाम हम चारों
मिले। आज मैंने मिलते ही सबसे पहले छाया को याद दिलाया, आपको याद नहीं, हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। उस दिन मुझे आपका चेहरा बहुत पहचाना सा लग रहा था। फिर बाद में याद आया, छाया ने खुश होते हुए कहा, जब पुराने दोस्त मिल गए हैं तो आप नहीं शैली, तुम ही अच्छा लगेगा। हम साथ में हंस दिए। जब तरुण ने ये सब सुना तो बोले, शैली आप छाया से दोस्ती कर ही लो, उसका भी मन लग जाएगा यहाँ। सुनील मेरी ओर देखकर मुस्कुरा पड़े। उनकी निगाहों ने कहा, जीत गई ना तुम। सिनेमा हॉल में मैं और छाया आसपास बैठे थे। एक समय आया जब स्क्रीन पर बलात्कार का सीन चल रहा था। नायिका चीख चिल्ला रही थी, रो रही थी, भाग रही थी, उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उस सीन ने मुझे दहला दिया। सुनील ने मेरे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया था। अचानक मेरी निगाह छाया की तरफ गई। उसने कसकर आंखें बंद की हुई थीं। बस यही बात थी जो मुझे छाया के करीब लाई थी, इसीलिए मैं उससे दोस्ती करना चाहती थी। फिल्म के मध्यांतर में खाने के लिए स्नैक्स हम दोनों ही लाएंगे कहकर मैं छाया को अपने साथ बाहर ले आई। एक कोने में जाकर हम खड़े हुए। मैंने उससे कहा, जिस सीन को देखकर तुमने आंखें बंद की थी, उस काले घिनौने वक्त से मैं गुजर चुकी हूँ। बस फ़र्क इतना है, तुम उस वक्त अकेली थी। मैं छाया की आंखों में भय से फैल गई। वह बोली, क्या बोल रही हो? तुम्हें देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि तुम दर्द के उस दरिया से निकल कर आई हो। दर्द के दरिया को पार कर मैं भी आई हूँ छाया, पर उसके पानी ने मेरे कपड़े आज भी भीगे नहीं हैं। तुम आज भी भीगी हो और कांप रही हो। हम दोनों भूल चुके थे कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या लेने आए हैं। हमारे सामने सुनील खड़ा था, हाथ में स्नैक्स की ट्रे लिए। वह जानता था उस समय यहाँ क्या बात हो रही है। वह सिर्फ इतना बोला, चलो फिल्म शुरू हो गई है। ताक झांक तो बुरी आदत है, पर क्या करूं, आज तो मैंने भी वही किया। देखकर अच्छा लगा। छाया तरुण का हाथ थामे बैठी थी। इससे ज़्यादा ध्यान देना तो ठीक नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिल्म में लगा दिया। फिल्म ख़त्म होने के बाद रेस्तरां में खाना खाते समय तरुण बोले, सुनील ऑफिस के बाहर, सर और आप कुछ नहीं चलेगा, यहाँ हम दोस्त हैं। छाया और शैली की तरह खाना खाकर हम बाहर निकले, एक दूसरे से विदा ली। हम चारों खुश थे। हाँ, सबकी खुशी के कारण अलग अलग थे।